जैसे कि हम एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस कहते हैं, इसको मिनिटैब में कैसे करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अब दोस्तों, इस प्रोग्राम में चूंकि हम सिर्फ मिनिटैब पर फोकस करेंगे कि एक्सरसाइज को मिनिटैब में कैसे किया जाता है, तो थ्योरी पार्ट को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन स्टडी को कंडक्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, एट्रीब्यूट गेज आर या एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस करने के लिए आपको जो पार्ट्स स्टडी के लिए लेने हैं, आपके पास में कम से कम 30 पार्ट्स होने चाहिए। क्योंकि वेरिएबल गेज स्टडी और एट्रीब्यूट स्टडी में अंतर यह है कि एट्रीब्यूट असेसमेंट करने के लिए हमको नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा लेने पड़ते हैं। तो कम से कम आपको 30 पार्ट स्टडी के लिए लेना है, हायर द बेटर, यानी कि अगर आप 50 भी ले लें तो बहुत बढ़िया है। दूसरा रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि जो 30 पार्ट आप सिलेक्ट करेंगे, कोशिश करें कि जो 30 पार्ट सिलेक्ट करेंगे इनमें अच्छे पार्ट्स भी हो, यानी कि गुड पार्ट्स हो, डिफेक्टिव पार्ट्स भी हो और बॉर्डरलाइन पार्ट्स भी हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो स्टडी हम कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा जो मेजरमेंट सिस्टम है, जिसमें कि मेरे इंस्पेक्टर हैं या जो मेरे ऑपरेटर हैं जो कि इंस्पेक्शन करते हैं, क्या ये सही पार्ट को सही बोल रहे हैं और गलत पार्ट को गलत बोल रहे हैं। और ऐसे पार्ट जो कि बॉर्डरलाइन पार्ट है, यानी कि जिस पर डिसीजन लेना थोड़ा टफ होता है ना, क्या उस पर भी सही डिसीजन हो रहा है ना। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये ऑपरेटर जो है या इंस्पेक्टर जो है जो स्टडी में इन्वॉल्व है, क्या ये अपने डिसीजन से बार बार सेम डिसीजन को रिपीट करते हैं, और ये क्या अपने डिसीजन को जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के डिसीजन के साथ में भी मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हम स्टडी में समझेंगे। और दोस्तों, एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस के लिए हमें एक एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ती है। ये हमारे वेरिएबल गेज आरएनए स्टडी में रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जो पार्ट्स आप सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमने स्टडी के लिए 30 पार्ट्स लिए हुए हैं, तो ये 30 पार्ट्स हमने सिलेक्शन किए हुए हैं, जिस भी पैरामीटर के लिए हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे। लेट्स से विजुअल इंस्पेक्शन, हमने एक पैरामीटर ले लिया स्क्रैच, यानी कि पार्ट प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में स्क्रैच निकलती है। अब ये स्क्रैच जो है एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो जो स्क्रैच है, कितना स्क्रैच एक्सेप्टेबल है, कितना नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो पार्ट्स हम ऑफर करेंगे एक्सपर्ट को डिसीजन के लिए। यानी कि एक्सपर्ट जो रहेगा, ये कोई सीनियर बंदा हो सकता है, मे बी आप जो रूटीन में डिसीजन लेते हैं क्वालिटी का, प्रोडक्शन का, इंजीनियरिंग का, कोई ऐसा बंदा ले लीजिए जिसे हम एक्सपर्ट मानेंगे, या आप अपने कस्टमर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो है हर एक 30 पार्ट्स को चेक करके पहले अपना डिसीजन देगा कि जो पार्ट्स है गुड है और बैड है, क्या है, गुड है या बैड है या नॉट गुड है, जो भी है ना, आपको ये डिसाइड करना है। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो स्टडी के लिए हम पार्ट्स ऑफर करेंगे इंस्पेक्टर को चेक करने के लिए, अप्रेजर को चेक करने के लिए, उन्हें हम रैंडम ऑर्डर में चेक करने के लिए ऑफर करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम स्टडी को कंक्लूड करेंगे और इफेक्टिवनेस स्कोर निकालेंगे। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस को हम मिनिटैब में कैसे करें। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली दो रास्ते हैं आपके पास में। तो पहला जो रास्ता है, आप यहाँ पर टॉप में आ जाइए और आपको यहाँ पर असिस्टेंट का ऑप्शन नजर आएगा। तो असिस्टेंट को हम क्लिक करते हैं। असिस्टेंट में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, MSA। हम इसे क्लिक करेंगे। आप इसे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास में ये विंडो खुल जाएगा। आप ये जो विंडो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, चूज अ मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। आप कौन सा सिस्टम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे डेटा टाइप जो होते हैं उसके हिसाब से मुझे करने हैं सिलेक्शन। तो ये वाला जो है ये मेरे वेरिएबल स्टडी के लिए होता है, और इधर में जो है ये मेरे एट्रीब्यूट स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला जो है, क्या आपको स्टडी को सेट करना है या आपको एनालाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्टडी को सेट करते हैं, यानी कि डेटा को कलेक्शन करने के लिए जो स्टडी के लिए आपको प्लान बनाना है, वो स्टडी का सेट आपका रेडी हो जाएगा। उस सेटअप को हम रेडी करते हैं। तो पहले दोस्तों हम इस सीट को क्लिक कर लेते हैं। इसे आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए आपको ये विंडो खुल जाएगा और इस विंडो में काफी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ अप्रेजर जो है, यहाँ पर कितने अप्रेजर्स हैं आपके स्टडी में। हम 3 अप्रेजर लेते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 आया हुआ है, हम 3 अप्रेजर ले लेते हैं, यानी कि हमारे स्टडी में 3 लोग इन्वॉल्व रहेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स, और ये तीनों अप्रेजर जो है कितने ट्रायल करेंगे, हम इसको 3 करते हैं। 2 दिया हुआ है, हमने इसको 3 कर दिया। अब इस वाले एरिया में पूछ रहा है
एंटर योर ओन नेम्स और यूज द डिफॉल्ट, यानी कि जो स्टडी में लोग जो इन्वॉल्व हैं अप्रेजर, उनके नाम डालिए। तो हम यहाँ पर उनके नाम डाल देते हैं। पहला जो मेरा इन्वॉल्व है बंदा, उसका नाम है पंकज। दूसरा जो है बंदा, उसका नाम है रवि। और थर्ड जो हमारा अप्रेजर है वो है सोहन, है ना। 3 नाम हमने डाल दिए, पंकज, रवि और सोहन। उसके बाद में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टेस्ट आइटम, कितने आइटम्स लिए हमने स्टडी के लिए। तो यहाँ पर 50 दिया हुआ है, हम इसको 30 कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हम 30 सैंपल लेंगे। वैसे 50 एडवाइजेबल है, आप 50 अगर ले लें तो बढ़िया है। फिलहाल हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर 30 ले लेते हैं। उसके बाद में पूछ रहा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ योर नोन स्टैंडर्ड। आप जो स्टैंडर्ड का इंस्पेक्शन करेंगे या जो पार्ट का इंस्पेक्शन करेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखेंगे। तो हमारे जो डिसीजंस रहेंगे वो 2 डिसीजन ही होंगे, गुड और बैड ही रहेंगे। तो गुड वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, मैं गुड बोलूंगा या कुछ और बोलना चाहता हूं। आप इसको कोडिफाई कर सकते हैं। आप गुड बोल सकते हैं, ओके बोल सकते हैं, आप कुछ और भी कोडिंग इसको कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया स्क्रैच का, गुड वाले में लिख सकते हैं आप नॉट स्क्रैच या नो स्क्रैच, और बैड वाले में लिखे स्क्रैच या हेवी स्क्रैच, है ना। कोई और अगर आपका इंस्पेक्शन है, लेट्स से आपको बार का प्रॉब्लम है ना, तो गुड वाले में लिखेंगे नो बार और बैड वाले में लिख सकते हैं बार, या उसको हम गुड बैड या ओके नॉट ओके सिंपली कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी जो डिफॉल्ट में है गुड और बैड, हम इसको रहने देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस हैं। हमने 30 पार्ट्स लिए हुए स्टडी के लिए, तो आइटम के मेरे नाम लिखे हुए हैं। पहला जो मुझे सिलेक्शन करना है कि मेरा जो स्टैंडर्ड है, यानी कि मेरा जो एक्सपर्ट है, उसके डिसीजंस हर एक पार्ट के लिए क्या है, पहले हमें ये सेट करना है। तो दोस्तों एक्चुअल में आपको क्या करना है, जब आप 30 पार्ट्स रेडी कर लें स्टडी के लिए, तो आप एक्सपर्ट्स को ऑफर कर लें। एक्सपर्ट्स अपने सारे पार्ट्स का डिसीजन दे देगा, यानी कौन से पार्ट ओके है, कौन सा पार्ट नॉट ओके है या गुड और बैड है। अब उस एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशंस को आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो हर एक आइटम के लिए आइटम 1 है, देखिए ड्रॉप डाउन मेनू में 2 ऑप्शन आते हैं, गुड और बैड, है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अभी ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप जो भी करेंगे एक्चुअल में वो यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरीके से आपके जो 30 रीडिंग्स रहेंगे, आपको सिलेक्ट करना है कि हर एक का रीडिंग जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, एक्सपर्ट ने क्या बोला है, गुड बोला है या बैड बोला है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे सारे आइटम के 30 आइटम्स के एक्सपर्ट्स की रीडिंग आ गए। आप मैं ओके में क्लिक कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने ओके में क्लिक किया, ये मेरे सारे ये ऑब्जर्वेशंस और प्लान निकल के आ गए। ठीक है ना। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, मेरी जरूरत नहीं है। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट है, वर्कशीट जो है, इसका सेटअप कैसा है। पहला जो कॉलम है C1, ये बोल रहा है रन ऑर्डर के बारे में। ये पहला रन है, मेरा दूसरा रन है, तीसरा रन, यानी कि ये सारे मैंने जो है इस तरीके से मैंने रन किए हुए हैं, है ना। और टोटल रन जो है मेरे, हम नीचे तक आते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे 270 हैं। तो मुझे टोटल 270 रन करने हैं। ये कैसे निकल गया है, क्योंकि मेरे 30 पार्ट्स है और 3 ट्रायल है, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया 9, यानी कि हर एक अप्रेजर के लिए 90 ऑब्जर्वेशंस रहेंगे और मेरे 3 अप्रेजर्स हैं, तो टोटल मुझे 270 ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, यानी कि मुझे टोटल 270 रन करने हैं। ठीक है ना दोस्तों। और सेकंड जो है वो है, और सेकंड कॉलम जो है दोस्तों, ये है अप्रेजर्स के लिए। तो ये मेरा पहला अप्रेजर हो गया पंकज। पंकज के मेरे 30 रीडिंग हो जाएंगे। उसके बाद में आ जाऊंगा मैं रवि में, रवि के 30 रीडिंग लूंगा। उसके बाद में आ जाऊंगा मैं सोहन में, सोहन का 30 रीडिंग लूंगा। फिर मैं पंकज का रिपीट करूंगा, फिर रवि का रिपीट करूंगा, फिर सोहन का रिपीट करूंगा। इस तरीके से मुझे ये स्टडी को कंडक्ट करना है। दोस्तों स्टडी को कंडक्ट करने के लिए आप इसे एक दिन में भी कर सकते हैं, आप एक सप्ताह में भी कर सकते हैं, एक महीने में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इस प्रोसेस का कर रहे हैं स्टडी और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप एक पैकिंग का आप इवोल्यूशन करना चाह रहे हैं कि पैकिंग जो है सही किया हुआ है कि नहीं है।
और जो पैकिंग का इंस्पेक्शन करने वाला जो टीम मेंबर्स हैं वो पैकिंग के ऑपरेशंस के टीम मेंबर्स हैं। तो आप उनसे एक स्टडी करना चाह रहे हैं एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस, ठीक है ना। तो हो सकता है कि पहला जो ट्रायल आप लें आप डे 1 में ले लें, और 2 दिन के बाद में आप दूसरा ट्रायल ले लें, 3 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में आप थर्ड ट्रायल ले लें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या 1 सप्ताह के बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरे जो थर्ड कॉलम हो गया C3, ये है मेरे ट्रायल्स, यानी कि पंकज का पहला ट्रायल, उसके बाद में रवि का पहला ट्रायल, उसके बाद में सोहन का पहला ट्रायल, उसके बाद में फिर मैं आ जाऊंगा पंकज का दूसरा ट्रायल, है ना। उसके बाद में रवि का दूसरा ट्रायल, इस तरीके से दूसरा ट्रायल कंप्लीट करूंगा, फिर मैं थर्ड ट्रायल में आ जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मेरा जो फोर्थ कॉलम है ये है टेस्ट आइटम्स, मेरे आइटम नंबर जो भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीरियल नंबर में नहीं है, यानी कि मिनीटैब ने ऑटोमेटिकली रैंडमाइज कर लिया इसको और रैंडम नंबर प्रोवाइड किया है। आपको इसी तरीके से आपको ऑफर करना है अप्रेजर को स्टडी करने के लिए, यानी कि पहले ट्रायल में, ट्रायल 1 में मैं जब पंकज को बुलाऊंगा स्टडी के लिए, उसको मैं आइटम नंबर 11 ऑफर करूंगा, उसके बाद में उसका रिजल्ट में यहाँ पर एंटर कर दूंगा। फिर पंकज को मैं आइटम नंबर 7 ऑफर करूंगा, फिर आइटम 3, 9, 12, इस तरीके से रैंडम ऑर्डर में मैं उसको ऑफर करके मैं पहला ट्रायल जो है 30 आइटम्स का मैं कंप्लीट करूंगा। आप देख सकते हैं कि पंकज के यहाँ पर 30 आइटम जो है पहला ट्रायल कंप्लीट हो रहा है और सारे रैंडम ऑर्डर में है, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर रवि को मैं कवर करूंगा, उसका भी रैंडम ऑर्डर में पहला ट्रायल होगा। तो दोस्तों मिनीटैब यहाँ पर काम को आसान कर देता है, यानी कि आपके लिए रैंडम नंबर में ये ऑर्डर जनरेट कर देता है। तो दोस्तों ये जो कॉलम है मेरा रिजल्ट्स का, ये मेरे अप्रेजर्स के रिजल्ट्स को हमको यहाँ पर एंटर करना है। और मेरा जो नेक्स्ट कॉलम है ये है स्टैंडर्ड्स का, यानी कि मैंने जो स्टैंडर्ड्स का एक्सपर्ट का जो रीडिंग लिया था, ऑब्जर्वेशन लिया था, उन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर मिनीटैब ने एंटर कर दिया है। तो दोस्तों ये बन गया मेरा स्टडी का टेम्पलेट, यानी कि अब आपको रिजल्ट्स लेने हैं, स्टडी कंडक्ट करना है इन तीनों ऑपरेटर के साथ में। तो दोस्तों हमने ये स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, तो हमारे केस में हमारे पास में डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमने इस डेटा को यहाँ पर एंटर कर दिया, यानी कि जो रिजल्ट्स कॉलम है इसको मैंने भर दिया, ठीक है दोस्तों। मेरे पास डेटा रेडी हो गया, अब हम करेंगे एनालिसिस। दोस्तों एनालिसिस करने के लिए मैं दोबारा असिस्टेंट में जाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में जाऊंगा और वापस इस सेक्शन में आऊंगा। पहले हमने एट्रीब्यूट एग्रीमेंट वर्कशीट बनाया था, हमने स्टडी के लिए प्लान बना लिया। अब आएंगे हम सेकेंड वाले ऑप्शन में, यानी कि एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस। अब मैं एनालिसिस करूंगा, मैं इसको क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया ये मेरे पास में विंडो खुल गया, है ना। अब देखिए क्या ऑप्शन मांग रहा है कि अप्रेजर्स कौन है बताइए। तो अप्रेजर्स का कॉलम जो हमारा C2 है, मैं इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगा। फिर ट्रायल्स पूछ रहा है, तो ट्रायल्स में ट्रायल्स को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगा। टेस्ट आइटम्स कौन कौन से हैं, इसको मैं टेस्ट आइटम को सिलेक्ट कर लूंगा। अप्रेजल के रिजल्ट जो है वो मैं रिजल्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। और नोन स्टैंडर्ड जो है मेरा, ये मेरे एक्सपर्ट्स के रिजल्ट्स, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब पूछ रहा है दोस्तों ये कि वैल्यू ऑफ गुड और एक्सेप्टेबल आइटम, तो मैं गुड पार्ट्स को क्या बोल रहा हूं, तो गुड पार्ट्स को मैं गुड ही बोल रहा हूं, है ना। तो मैं गुड को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं ओके कर दूंगा। तो दोस्तों मैं जब ओके करता हूं तो मिनीटैब उस डेटा को प्रोसेसिंग करता है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे काफी सारे स्टडी के रिजल्ट्स आए, काफी सारे ग्राफ आ गए, है ना। अब ये सारे जो ग्राफ्स है दोस्तों, ये हमें ग्राफ के फोल्डर में यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ग्राफ्स यहाँ पर सारे हैं। अब इन ग्राफ्स को मैं एक एक करके समझता हूं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा पहला ग्राफ है, यहाँ पर इस साइड में दिखा रहा है इज द ओवरऑल परसेंटेज एक्यूरेसी एक्सेप्टेबल, यानी कि मेरी स्टडी की जो एक्यूरेसी है वो कितना है। तो रिजल्ट जो है मेरा 64.1% आ रहा है, यानी कि बहुत खराब है। और आप देख सकते हैं कि जितना इस तरफ में बढ़ता आता है उतना ग्रीन हो रहा है, यानी कि जब 100% हो तो यस ये एक्सेप्टेबल होता है, 100% एक्सेप्टेबल होता है, और जितना कम होता जाएगा उतना ये खराब एक्यूरेसी है। तो मेरा 64.1 जो है काफी खराब है, अच्छा नहीं है।
तो मेरा जो रिजल्ट है ये ग्रीन जोन में आना चाहिए था, अभी फिलहाल में ग्रीन जोन में नहीं आ रहा है। और जब हम अप्रेजर वाइज देख रहे हैं स्टडी का रिजल्ट, तो ये मेरा पहला अप्रेजर है पंकज, ये रवि है और सोहन है। तो पंकज की जो एक्यूरेसी है वो 71.1% है, रवि का जो है 68.9% है और सोहन का 52.2% है। यानी कि इन तीनों में सोहन जो है सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है। वैसे बाकी दोनों का भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सोहन का इसमें सबसे खराब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में मिस क्लासिफिकेशन रेट्स, यानी कि कितनी गलतियां हुई है। तो ओवरऑल एरर रेट जो है 35.9% है, यानी कि टोटल अपॉर्चुनिटी में से 35.9% ओकेजन में ये जो अप्रेजर है इन्होंने गलतियां की है। और उसमें से गुड रेटेड बैड, यानी कि कितनी बार इन्होंने स्टडी के दौरान में गुड को बैड बोला है, वो है 32.5% है। तो दोस्तों गुड रेटेड बैड को हम फॉल्स अलार्म भी कहते हैं और बैड रेटेड गुड को हम मिस रेट भी कहते हैं। यानी कि गुड रेटेड बैड में हमने क्या किया है, अच्छे पार्ट्स को हमने बैड बोला है, यानी कि फॉल्स अलार्म हमने दिया है, और बैड रेटेड गुड में हमने खराब पार्ट को हमने सही बोला है। तो ये क्या हो गया, हमने मिस किया, यानी कि इसको मिस रेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर गुड रेटेड बैड जो है मेरा 32.5% है, यानी कि 32.5% ओकेजन में मैंने अच्छे पार्ट्स को मैंने बैड बोला है और 38.9 ओकेजन में मैंने बैड पार्ट्स को गुड बोला है। और ये मिक्स्ड रेटिंग जो है 75.6% है, यानी कि मिक्स के तौर पे, यानी कि ओके पार्ट को बैड कहना और बैड पार्ट को गुड कहना, ये जो है 75.6% ओकेजन में हुआ है। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे सेकेंड ग्राफ में। तो मेरा जो दूसरा ग्राफ है इसमें कुछ और एनालिसिस दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला जो है ये परसेंटेज बाय अप्रेजर, यानी कि ये मेरा है एक्यूरेसी रिपोर्ट, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए पंकज, रवि और सोहन तीनों के एक्यूरेसी रिपोर्ट अलग अलग बताए गए हैं। इसमें पंकज का थोड़ा बेहतर है, रवि का उससे हल्का सा कम है और सोहन का सबसे खराब है। और यहाँ पर जो है ये परसेंटेज बाय स्टैंडर्ड, यानी कि जब मैं एक्सपर्ट से कंपेयर करता हूं तो उसके हिसाब से गुड और बैड का मेरा कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है। और ये परसेंटेज बाय ट्रायल, मैंने जो ट्रायल किया है ट्रायल 1, ट्रायल 2 और ट्रायल 3, इन ट्रायल्स में मेरे कौन से ट्रायल कितना बेहतर रहा है। तो आप देख सकते हैं ट्रायल 2 जो है ये सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ट्रायल 2 में मैंने सबसे ज्यादा गलतियां की हैं, गुड को बैड बोला है और बैड को गुड बोला है। मेरा फर्स्ट ट्रायल जो है सबसे बेहतर है, थर्ड ट्रायल जो है थोड़ा उससे कम है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो है मेरा ऑप्शन परसेंटेज बाय अप्रेजर एंड स्टैंडर्ड, यानी कि अप्रेजर ने स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, एक्सपर्ट के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म किया है। पहला जो परफॉर्मेंस है इन तीनों अप्रेजर्स का गुड के लिए है। तो गुड पार्ट को आप देख सकते हैं रवि ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है, यानी कि गुड पार्ट को रवि ने सबसे ज्यादा बार गुड बोला है। पंकज ने सेकंड बेस्ट किया है और सोहन जो है थर्ड बेस्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब मैं कर्सर पे क्लिक करता हूं तो मुझे इंटरवल भी दिखता है, यानी कि जो मेरा कॉन्फिडेंट इंटरवल है यहाँ पे 57.96 और 86.13 है, उसके हिसाब से रवि का जो एस्टिमेट है वो 73.80 है। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो है मेरे बैड के लिए क्या डिसीजन रहा तीन अप्रेजर का। तो इसमें पंकज जो है सबसे बेहतर परफॉर्म किया है, यानी कि पंकज ने बैड को मैक्सिमम टाइम बैड बोला है, रवि जो है सेकंड बेस्ट है और सोहन जो है सबसे खराब है। यानी कि ओवरऑल दे सकते हैं कि सोहन का जो परफॉर्मेंस है सबसे खराब है, यानी कि ओवरऑल स्टडी को बेहतर बनाने के लिए मुझे सोहन को ट्रेनिंग वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा कुछ और एक्शन भी हो सकता है, हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो दोस्तों ये हो गया मेरा सेकंड ग्राफ। अब हम आते हैं हमारे थर्ड ग्राफ में। थर्ड ग्राफ जो है मेरा दोस्तों यह है मिस क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर मेरा जो ओवरऑल एरर रेट है दोस्तों ये 35.9% है और ये जो है मेरा परसेंटेज गुड रेटेड बैड, यानी कि गुड पार्ट को मैंने बैड कितनी बार बोला उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आइटम नंबर 9 को मैक्सिमम टाइम जो कि गुड है हमने उसको बैड बोला है, मतलब तीनों अप्रेजर मैक्सिमम टाइम नंबर 5 ये जो इनसे वर्स्ट बैड रेटेड बोला है। बैड पार्ट में सोहन सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है, गुड कार्ड। तो
दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन किया है ब्रॉड लेवल में कि एक अच्छा तरीका होता है जब हम ओके और बैड पार्ट का हम मिक्सचर रखें अपने स्टडी के लिए, तो स्टडी मेरा बेटर होता है और मुझे असेसमेंट करके कंक्लूड करने में भी आसानी होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से